स्टार्ट करते हैं अपने एक नया कॉन्सेप्ट विद दिस एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका टीवाईके का, उससे मैं ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। चलो देखो, जो बॉन्ड ड्यूरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अभी देखो, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड। फेस वैल्यू दिया है 1000 रुपीज, कूपन रेट है 16%, मतलब 1000 के फेस वैल्यू के ऊपर कभी मिलता है कूपन तो 160 रुपीज आपको हर साल मिलेगा। ऐसा कितने साल तक मिलेगा? 6 साल का मेच्योरिटी, तो 6 साल तक मिलेगा। एंड रिडम्पशन वैल्यू 1000, एट द एंड ऑफ 6th ईयर आपको 1000 रुपीज मिल जाएगा। एंड आपका YTM यील्ड टू मैच्योरिटी 17%, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही 17%, तो वहां उससे आप पुल करोगे कभी भी मार्केट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस पूछ रहा है, करंट मार्केट प्राइस निकालने, चलो निकाल लेते हैं कि फर्स्ट ईयर आपको 160 रुपीज मिलेगा, सेकंड ईयर भी 160 रुपीज मिलेगा, कूपन इंटरेस्ट ये मिलेगा ना, इंटरेस्ट हर साल 16% मिलेगा 1000 का, तो 160 करके आपको 6 ईयर तक मिलेगा। एंड एट द एंड आपको 1000 रुपीज मिल जाएगा। एट द एंड मतलब मेच्योरिटी पे आपको 1000 रुपीज रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब सबको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊँ तो डिवाइड 17% के हिसाब से निकालता हूँ। 160 डिवाइड बाई 1.17, दिस डिवाइड बाई 1.17 इक्वल टू 2 बार, दिस डिवाइड बाई 1.17 इक्वल टू 3 बार, ये 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है, ये साथ में कर देना था। तो आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू 964.40। अब मैंने उसको पीवी फैक्टर के थ्रू भी निकाल लिया 964.40, ठीक है। फर्स्ट ईयर का फैक्टर 0.085 सर, 0.855 सर, ये कैसे आता है? देखो ना यहाँ पे 1 रुपीज 17% के हिसाब से एक साल के बाद कितना हो जाएगा? 1.17, ठीक है। तो 160 रुपीज़ के लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? तो 160 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.17, ये करोगे ना तो ये फैक्टर होता है 1 डिवाइड बाई 1.17, 0.854 आ रहा है कैल्सी में, तो यही फैक्टर यहाँ पे डाला है 0.855, ठीक है। तो वैसे सेकंड ईयर का निकालोगे तो आ जाएगा। चलो, तो ये आपको समझ में आया फैक्टर कैसे निकलता है। तो ये हो गया आपका, और ये प्रेजेंट वैल्यू निकल गया, ये 964.40 मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है। अब आगे आते क्या पूछ रहे हैं? ड्यूरेशन बताओ, वॉलेटिलिटी बताओ एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज 0.75 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 75 बेसिस पॉइंट, ठीक है, समझ में आता है। अब देखो आगे मुझे ना ड्यूरेशन बताना है। अब मुझे बताओ, आज आप बॉन्ड खरीदने जाओगे तो कितना पैसा दोगे? ये मार्केट प्राइस दोगे ना 964.40, तो आप तो क्या होगा? देखो 964.40 इतना पैसा आप दोगे, तो प्लस 17% आपका यील्ड है, तो कितना हो जाएगा ये 964.40 प्लस 17% करो, ये हो गया 1128.348। इसमें से 160 रुपीज़ आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो माइनस करो, माइनस 160, 968.348। अब इसमें प्लस 17% करो, फिर 160 माइनस करो, ऐसा 6 साल तक करते जाओगे ना तो ये जीरो हो जाएगा एट द एंड। आपका जो ये 160 लास्ट ईयर में 1160 माइनस करना, 160 प्लस आपका 1000 रिडम्पशन, तो ये पूरा एट द एंड जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपके पास फ्री टाइम है, आराम से देख सकते हो, ठीक है। नहीं फ्री टाइम नहीं है, नहीं है अभी, नहीं है फ्री टाइम, ठीक है। तो समझा रहा हूँ, देखो समझो। अब मुझे ये बताना है कि क्या मेरा ड्यूरेशन क्या है, मेरा बॉन्ड को होल्ड करने का ड्यूरेशन क्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर ऐसा बोलूँ 964.40 जो मैंने आज दिया, आज बॉन्ड खरीदने के लिए दिया, तो ये क्या 6 साल के लिए इन्वेस्टेड था? आप लोग बताओ, 6 साल के लिए इन्वेस्टेड था? नहीं सर, देख देख के लग रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर में 160 रुपीज़ मेरे जेब में वापस आ गया, सेकंड ईयर में 160 रुपीज़ मेरे जेब में वापस आ गया, थर्ड ईयर में 160 पूरा जेब में आ गया। तो पूरा 964 तो नहीं लगा है, देख के ही लग रहा है कि पहले ही साल में 160 रुपीज जेब में आ गया। तो ये पूरा पैसा तो आपका ब्लॉक नहीं था 6 साल के लिए, तो कितने साल के लिए ब्लॉक था? वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकालना, यही बोलता है बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है। तो कितने साल के लिए ब्लॉक था वो मुझे निकालना है। देखो सिंपल, 964.40 में से ये जो 136 रुपीज है, ये तो एक साल के लिए ब्लॉक था सर, कैसे आप बोल सकते हो? देखो यहाँ पे 136.80, यही था ना 136.80, ये मेरा एक ही साल के लिए ब्लॉक था। कैसे सर, कैसे? आउट ऑफ 964.40, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 17% इंटरेस्ट चढ़ा, 136.80 प्लस 17%, 160 रुपीज मेरे जेब में आ गया। ये आपके जेब में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो 136 रुपीज 0.80 ये एक साल के लिए इन्वेस्टेड था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आउट ऑफ 964.40 136.80 इज ओनली फॉर 1 ईयर। ये आ गया बॉन्ड ड्यूरेशन आ गया, ये सिर्फ इसका आया, ठीक है। ये आ गया ड्यूरेशन 136.80। वेटेड एवरेज निकालूंगा ना, सारा पैसा एक साथ नहीं लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके लगा हुआ है। अब देखो सेकंड कैसा होगा, ये 116.96 से ये आपका 2 साल के लिए लगा है सर, आप कैसे बता सकते हो? ये देखो 116.96, इसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट मारो तो 160 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका पैसा जो था वो 2 साल के लिए इन्वेस्टेड था, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 116.96 आउट ऑफ दिस इज इन्वेस्टेड फॉर ओनली 2 ईयर्स, तो 116.96 आउट ऑफ 964.40 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स।
क्योंकि उसके ऊपर दो बार 17% करो, 160 आपको सेकंड ईयर में जेब में मिल गया, ठीक है, पैसा आ गया आपके पास। 99.84 रुपीज ये 3 साल के लिए इन्वेस्टेड था। करो 99.84 प्लस 17% प्लस 17% प्लस 17%, 160 रुपीज होता है। यस सर, तो ये 3 साल के लिए इन्वेस्टेड था। तो 99.84 आउट ऑफ 960.40 ये 3 साल के लिए इन्वेस्टेड था। सेम वे में 95.44 ये 4 साल के बाद 160 रुपीज मिल गया आपको, तो ये 4 साल के लिए इन्वेस्टेड था। फिर 72.96 आपको 5 साल के बाद 160 रुपीज मिलेगा, ये 5 साल के लिए इन्वेस्टेड था, ठीक है। और 452.40 ये आपका 6 साल के लिए इन्वेस्टेड था। अभी इस पे 6 बार इंटरेस्ट करो, 17%, 17%, 17%, 17%, 6 बार बोल दिया गया, नहीं बोला, हाँ तो 6 बार कर लेना, 1160 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 साल के लिए इन्वेस्टेड था। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आपका आ जाएगा 4.242 ईयर्स, एवरेज ईयर्स आपका 4.242 ईयर्स हो गया। इसका कहने का मतलब ये होता है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई बंदा जो बोलता है मुझे ना ये कूपन पुपन नहीं चाहिए, मुझे कूपन उपन नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा ड्यूरेशन रिड्यूस कर दो, मुझे 160 कूपन मत दो, डायरेक्ट मुझे एट द एंड में टोटल पैसा दे दो। टोटल पैसा कितना 1960 आएगा, 16 हाँ ठीक है, 1960 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे 1960 पूरा पैसा दे दो। ऐसा कितना टाइम तक आपको मेरे पास मेरा पैसा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है 4.242 ईयर्स। मतलब अगर आपको कूपन उपन नहीं चाहिए, ठीक है, पार पे लाना, इक्वालिटी पे लाना। कोई पर्सन बोल रहा है मुझे कूपन उपन चाहिए एवरी ईयर तक, तो उसको 6 साल तक रखना पड़ेगा। बट कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे कूपन उपन नहीं चाहिए, डायरेक्ट 1960 पूरा कैश फ्लो दे दो एक साथ, जीरो कूपन बॉन्ड वाला जैसा। मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, 160 6 साल जो मिलने वाला ना, और 1000 लास्ट में मिलना है, तो पूरा पैसा एक साथ में दे दो। तो उसको बोलेंगे हम लोग तू भाई 4.242 ईयर्स के लिए ही रख। क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो इसको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलते जा रहा है, तो इसका 1964.40 इज नॉट इन्वेस्टेड फॉर ऑल 6 ईयर्स, क्योंकि पैसा छूटते जा रहा है ना, हर साल 160 मिलते जा रहा है। तो मैं एवरेज ड्यूरेशन लगा रहा हूं, तो 964 प्रेजेंट वैल्यू मैंने आज इन्वेस्ट किया, उसमें से ये 136.80 का प्रेजेंट वैल्यू ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि 1 साल के बाद 160 रुपीज मिल गया। फिर 116.96 ये 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ये 2 साल के बाद छूट गया मेरा पैसा, 160 मिल गया। 99.84 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ये पैसा मेरा छूट गया, 160 रुपीज मिल गया। 85.44 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, सो ऑन फॉर, ये ऐसा मैंने निकाला, ठीक है। तो ये मेरा आ गया बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है। अब आपको सर शॉर्टकट में इसको कैसा कर सकते हैं, देखो सिंपल, सब प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है ऊपर वाले, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, कितने साल के लिए इन्वेस्टेड है, आप उसको मल्टीप्लाई करो। देखो ये 1 साल के लिए इन्वेस्टेड है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 2 साल के लिए इन्वेस्टेड है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्टेड था, ठीक है। इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो इससे, क्योंकि आउट ऑफ दिस अमाउंट है ना, आउट ऑफ दिस अमाउंट है 964 में से तो सब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो इससे, ठीक है। तो देखो ऊपर सबके सेम है, ये मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बताओ, तो देखो ऊपर सब नीचे सबके 964.40 ही है, क्योंकि उसी में से तो पैसा लगा रहे हो। तो ऊपर वाला कैलकुलेशन कर लो, ऊपर वाला कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने आपसे करा है, ये कर लोगे आप, तो इधर जो अमाउंट आएगा उसको टोटल करके डिवाइड बाय दिस कर देना, आ जाएगा आपको बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। यही तो फॉर्मूला था जो अभी बताया ना, ये फॉर्मूला, इसको यही बोलेंगे, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया पीवी, फिर पीवी एन पीवी हो जाएगा, इसको एन से मल्टीप्लाई, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, फिर एन पीवी आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दोगे इंट्रिसिक वैल्यू से, ये फॉर्मूला बन गया, एन समेशन ऑफ एन पीवी डिवाइड बाय इंट्रिसिक वैल्यू। ये इंट्रिसिक वैल्यू आपका 964.40, इसी को बोलते हैं आपका मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इसी को बोलते हैं करंट मार्केट वैल्यू, जो भी नाम दे दो, ठीक है, अलग अलग नाम। अब देखो नेक्स्ट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बॉन्ड वॉलेटिलिटी। अब बॉन्ड वॉलेटिलिटी क्या होता है, देखो सिंपल, आज 17% है, ठीक है, समझ लो 18% मेरा रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो गया, मेरे को 18% चाहिए, क्योंकि मार्केट में 18% मिल रहा है, नहीं मार्केट में अब 16% मिल रहा है, मेरा रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो गया 16%। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, हर बार मैं ये क्या कैलकुलेशन करते बैठूंगा, ये सब हर बार मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाते बैठूंगा, तो कुछ तो शॉर्टकट होगा ना सर। हाँ सर है, एक शॉर्टकट है, देखो एक बार अपना ये करो, एक बार 16% पे कैलकुलेट करके देखो, 17% में तो हमने कैलकुलेट किया 964.40 आ रहा है, ठीक है। एक बार आप 16% पे कैलकुलेट करो, इसको ना 16% के हिसाब से एक बार खींचो, मतलब सर 160 डिवाइड बाय 1.16, 160 डिवाइड बाय 1.16 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। तो एक बार ये एट द रेट 17% खींचा ना, इसको 16% से खींचो, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है एक बार चेक करो कैलसी पे, तो आएगा 999.56, ठीक है। और एक बार 18% के हिसाब से खींच के देखो, तो आएगा 930.04, ठीक है, ये आएगा। इतनी बात समझ में आती है सर। तो मुझे ये चेक करना है कि 17% से अगर कम होता है, 16% होता है, तो मेरा देखो मार्केट वैल्यू करंट, जो बॉन्ड का मार्केट वैल्यू करंट प्राइस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कभी भी कम करोगे तो वैल्यू बढ़ेगा, और रेट बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है मुझे, बताया हुआ कितने बार बताया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो 17% से अगर 60% में करता हूँ, 16% करता हूँ,
तो मेरा चेंजेस जो हो रहा है 35.16 का हो रहा है मार्केट वैल्यू में, आउट ऑफ 964, कहाँ से 964.40 से, ठीक है। तो मेरा चेंजेस 3.65% का हो रहा है। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। 17% से अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न मेरा चेंज करता हूँ, 18% करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो मेरा वैल्यू 964 से 930 हो जा रहा है, मतलब 34.36 गिर रहा है। कहाँ से? 964.40 से। तो 34.36 कितना परसेंट है? 964 का 3.56%, ठीक है। बट मुझे एक बताना है कि एवरेज चेंज कितना होगा अगर 1%। देखो यहाँ पे भी 1% से गिरा है, बढ़ा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गिरा है 1% से रिटर्न, और मेरा यहाँ पे 1% से यील्ड बढ़ा है, ठीक है। तो दोनों केस में चेंजेस अलग अलग है, तो मैं एक एवरेज चेंजेस निकाल सकता हूँ। हाँ सर, एवरेज चेंजेस निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 3.65 प्लस 3.56 डिवाइड बाय 2, तो मेरा एवरेज चेंजेस आया 3.61। अब मुझे एक बात एक पता चल गई है कि अगर 1% से चेंजेस होता है मेरे किसमें, YTM में, YTM मतलब यील्ड टू मेच्योरिटी, मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 1% से चेंजेस होगा तो मेरा जो शेयर प्राइस है ना, शेयर प्राइस, वो 3.61% से गिरेगा। इतनी बात समझ में आती है सर? अब देखो 3.61% से गिरेगा। क्या ये मैं डायरेक्ट भी ला सकता था? हाँ सर, मैं डायरेक्ट भी ला सकता था। देखो सिंपल, मैं कैसे लेके आ सकता था। आपने ड्यूरेशन निकाला 4.242 ईयर्स, ये ड्यूरेशन यूज करके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए इसको बोलते हैं मैक्यूलस ड्यूरेशन, और इसको यूज करके जो वॉलेटिलिटी निकालते हैं उसको बोलते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है, नाम दे दिया गया मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो 4.25 ईयर्स, 42 ईयर्स ये मेरा है। अब देखो सिंपल, मैं ऐसा निकाल सकता हूँ कि दिस 100 रुपया जब 117 रुपया हो रहा है, मतलब 17% इंटरेस्ट रेट पे 100 रुपया 117 कब होगा? 17% इंटरेस्ट पे ना, ये 17% इंटरेस्ट पे ही तो किया था। और ये 17% इंटरेस्ट पे ड्यूरेशन कितना आ रहा है? 4.242। तो 100 पे कितना होगा वो मुझे एक बात बता दो। 4.242 डिवाइड बाय इंटू 100 डिवाइड बाय 117 इंटू 100 डिवाइड बाय 117, तो यार 3.62, ठीक है, यार 3.62। यही तो है। ये 100 को क्या बोलते हैं? 1% बोलते हैं। ये 1% है और ये 1.117, ठीक है। तो ये 117% है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? 117 पे हमको पता है, हमने निकाला 4.242। तो 1% के चेंज के लिए 3.62, तो 1% के चेंज के लिए 3.62%, समझा? तो ये 3.62% से मेरा प्राइस ऊपर नीचे होगा। 3.62% से मेरा प्राइस ऊपर नीचे होगा जब 1% का ऊपर नीचे YTM में होगा, ठीक है। इतनी बात समझ, यही शॉर्टकट ये हमने यहाँ पे मैं तुमको ये डिटेल में बताया विदाउट फॉर्मुला, ठीक है। या आप फॉर्मुला के थ्रू यूज कर सकते हो। फॉर्मुला मतलब ये जो मैक्यूलस ड्यूरेशन है, डिवाइड बाय कर दो 1 प्लस YTM, यही है। ये इसको क्या बोलते हैं? मैक्यूलस ड्यूरेशन जो आया है उसको आप क्या, मैक्यूलस ड्यूरेशन, ठीक है, मैक्यूलस ड्यूरेशन जो आया है उसको आप करो 1 प्लस YTM। तो ये ड्यूरेशन को डिवाइड कर दो 1 प्लस YTM से, वही तो किया। अभी देखो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके में बताया कि ये 117% पे आपका 4.242 है, ठीक है। तो 100 पे कितना? 100 मतलब 1% होता है। 100 पे कितना? 3.62। तो 1% में चेंजेस के लिए अगर 1% का चेंजेस होगा YTM में, तो आपका ड्यूरेशन ये सॉरी आपका जो मार्केट प्राइस है वो 3.62% से ऊपर नीचे होगा, ठीक है। इतना परसेंट समझ में आ गया। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इज रिक्वायर्ड बाय यील्ड, इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज 75 बेसिस पॉइंट, मतलब 75 बेसिस पॉइंट मतलब 0.75%, ठीक है। 1% में 100 बेसिस पॉइंट होता है, तो 75 पॉइंट। तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। ये लोग ने बोला 0.75% से ये बढ़ गया, तो ये 17.75%। तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ, इसको 17% से खींचा तो 17.75% से नहीं घिस सकता था क्या? आराम से आ जाएगा मेरा ये कैलकुलेशन। बट ये लोग ने जब ऐसा वॉलिटिलिटी निकालने बोला ना, तो आप इसका वॉलिटिलिटी का यूज करके निकालना है आपको, ये नहीं तो मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। उसको ये जानना है कि आपको वॉलिटिलिटी का यूज करके शॉर्टकट निकालने आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ये पता। तो मुझे एक बात ये तो पता चल गई, ये मैंने एवरेज वॉलेटिलिटी निकाला हुआ है 3.61%। देखो ना यहाँ पे, अभी यहाँ से भी निकाला था और यहाँ इस तरीके से भी निकाल के बताया था। तो 1% के चेंजेस के लिए 1%, देखो यहाँ पे ये बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 1% के चेंज के लिए 1% का अगर रेट में चेंज होगा तो प्राइस मेरा चेंज होगा 3.63% से, बोथ डायरेक्शन, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो YTM मेरा क्या बोल रहा है? इंक्रीज हुआ 0.75 बेसिस पॉइंट से। तो ये तो 3.63 1% के लिए था, 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट के लिए। तो 0.75% के लिए कितना? तो 3.63 इंटू 0.75 मतलब 0.75% के लिए। ये तो पूरा 1% के लिए चेंज के लिए ना, तो डायरेक्ट मैं 3.63% माइनस कर दूंगा मार्केट प्राइस में से। ये तो 1% के लिए, 0.75% के लिए कितना? तो 2.72%। तो न्यू मार्केट प्राइस क्या होगा मेरा? अभी मार्केट प्राइस है उसमें से 2.72% माइनस कर दो।
938.17 आ जाएगा, ठीक है। आप पुल करके भी निकालोगे तो भी आएगा। अभी सिंपल अगर 1% का चेंजेस बोलता था तो मैं 964.4 माइनस ये करता था 3.63%, ये तो पूरा 1% के लिए ना, बट 0.75% का ही चेंजेस बोल रहा है। तो इसके लिए ये 1% के लिए 3.63, तो 0.75% के लिए कितना है 2.72%। तो इसमें 2.72% माइनस कर दो, क्योंकि रेट बढ़ा रहे हो तो प्राइस तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 964.40 माइनस 2.72%, ये आपका मार्केट प्राइस, न्यू मार्केट प्राइस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अपन अच्छे से ड्यूरेशन, वॉलेटिलिटी सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा ड्यूरेशन पे डिपेंड है। अब ये बॉन्ड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या, मिस्टर ए विल नीड 1 लाख आफ्टर 2 ईयर्स, इसको 2 साल के बाद 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट उसको करना है। ही हैज अ चॉइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डिटेल्स आर बिलो दिया हुआ है, बॉन्ड एक्स बॉन्ड वाई की बात। पहली बात तो देखो, इसको 1 लाख 2 साल के बाद चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करेगा पहले तो वो निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये 0th ईयर, ठीक है। तो उसको 2 साल के बाद 1 लाख रुपया चाहिए, तो आज इन्वेस्ट कितना करेगा 82,600, कैसे आएगा 1 लाख। देखो ना 10% दोनों जगह रेट है, करंट यील्ड देखो दोनों जगह 10% है, तो 1 लाख को मैंने @10% पे खींच लिया, ठीक है। तो आप खींचोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। देखो 1 रुपया 2 साल के बाद कितना बनेगा मुझे बताओ, 1 + 10% + 10%, 1 रुपया 2 साल के बाद 1.21 बनेगा, और 2 साल के बाद उसको चाहिए 1 लाख रुपया, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 लाख डिवाइड बाई 1.21, ये आ गया 82,644। तो ये 644 मतलब 600, वो यहाँ पे मैंने फैक्टर यूज़ किया, ठीक है, तो आ जाएगा 82,600, ये वाला फैक्टर यूज़ किया 0.86। तो आज उसको इन्वेस्ट करना है 82,600, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बट उसको दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और वो 2 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो अगर मैं बॉन्ड एक्स की बात करूं तो बॉन्ड एक्स का फेस वैल्यू 1000 है, ये हर साल 7% का एनुअली क्या देगा आपको, कूपन देगा, मतलब 1,000 के ऊपर 7%, 70 रुपीज। और यील्ड टू मैच्योरिटी आपका, यील्ड टू मैच्योरिटी 1 साल का है, मतलब इसका ड्यूरेशन ही 1 साल का है। एंड करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ, करंट यील्ड दिया हुआ, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ एक्स तो 1 ही साल है, इसको ड्यूरेशन देखना है, इसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए मैं ड्यूरेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ एक्स इज 1 ईयर है, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड वाई पे, 1,000 है, 8% पेबल एनुअली, इसका 4 साल का मैच्योरिटी है, ठीक है। और 936.52 आज का वैल्यू है, 10% के हिसाब से अगर आप पुल करोगे तो 936.52 आएगा। तो सिंपल, बॉन्ड वाई में अगर देखा जाए तो हर साल आपको 80 रुपीज़ मिलेगा 4 साल तक, और लास्ट में आपको 1000 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 1000 + 80 रुपीज़, तो 1080 डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे तो आपका 936.52 आएगा, जो कि ये लोग ने पहले से निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर बॉन्ड ड्यूरेशन अगर इसका निकालूं अभी भी जो बताया, तो 72.72 आउट ऑफ 936.2 इज फॉर ओनली 1 ईयर, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है 72.72 आउट ऑफ 936.2 ओनली फॉर 1 ईयर। कैसे सर, 72.72 के ऊपर प्लस करो 10%, तो 1 साल के बाद हो गया ना 80 रुपीज़, तो आपके जेब में तो 80 रुपीज़ आ गया। तो दिस इज नॉट इन्वेस्टेड फॉर ओनली 4 ईयर। इसमें से कुछ पार्ट थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको रिलीज होता जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज ड्यूरेशन में निकाल रहा हूँ, तो 66.08 इज ओनली फॉर 2 ईयर, क्योंकि 2 साल के बाद आपको 80 रुपीज़ मिल गया। तो आउट ऑफ 936.52 66.08 इज फॉर 2 ईयर। सेम ये 3 साल के लिए, ये 4 साल के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी डीप में बताया आपको, तो 3.563 आपका आ गया एवरेज ड्यूरेशन। तो मुझे देखो टोटल बॉन्ड ड्यूरेशन रिक्वायर्ड इज 2 ईयर, क्योंकि अब ये वाले में पैसा डालूंगा मैं अगर बॉन्ड वाई में, तो 4 साल तक रुकना पड़ेगा। इसमें पैसा डालूंगा तो 1 साल तक रुकना पड़ेगा, बट इसको पैसा 2 साल तक इन्वेस्ट करना है, और 2 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए। तो दोनों में क्या करूँ, कौन सा, तो इसके लिए मैं ड्यूरेशन निकाल रहा हूँ। अब देखो बॉन्ड ड्यूरेशन रिक्वायर्ड इज 2 ईयर, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो इन्वेस्टमेंट इन एक्स मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ इन्वेस्टमेंट इन एक्स ए है, ठीक है, ए है। तो वाई में क्या इन्वेस्ट करूंगा 1 - ए, जितना इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो टोटल अमाउंट में से उतना इसमें से हटा दूंगा। समझ लो यहाँ पे 50% इन्वेस्ट किया, तो 1 - 0.50, तो यहाँ पे 50% इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब देखो अगर ये ड्यूरेशन के ऊपर मैं वेट्स मार दूं, ये ड्यूरेशन के ऊपर वेट्स मार दूं, तो मेरा आ जाएगा वेटेड एवरेज ड्यूरेशन दोनों का एक्स एंड वाई का, और दैट शुड बी 2 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो ये वेट्स लिया, समझ लो ये वेट्स ही है, हाँ ये वेट्स है। तो देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट एक्स का ड्यूरेशन इज 1 एंड वाई का ड्यूरेशन इज 3.563। तो मैंने इसमें वेट्स मार दिया कि इसमें ए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसमें 1 - ए इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये वेट्स है, समझ लो, ठीक है। तो वेट्स इंटू ड्यूरेशन इट शुड बी इक्वल टू 2, 2 साल से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का ड्यूरेशन में अगर वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकालू, दिस शुड बी 2। तो मेरा अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ए का वैल्यू मेरा आ जाएगा 61%। तो मतलब ए में एक्स में इन्वेस्ट करूंगा 61% और वाई में इन्वेस्ट करूंगा 39%, ठीक है।
तो देखो ऐसा होगा ना, समझ लो इसमें 61%। अब देखो एक्स में इन्वेस्ट करूंगा मैं 61% और इसका ड्यूरेशन है 1, वाई में इन्वेस्ट करूंगा मैं 39%, इसका ड्यूरेशन है 3.563। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, देखो ए में 60, एक्स में 61% है तो इसमें 0 मतलब समझ लो 0.61, और वाई में 3.563 है, इसमें इन्वेस्ट हो रहा है 0.39, तो ये आएगा 2 साल ही आएगा। देखो 3.563 इंटू 0.39 प्लस 0.61, ये आ गया 1.999, तो आ गया 2 ईयर्स। तो यही मैंने यहाँ पे ऊपर किया हुआ है, बस आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ये ए का नहीं दिया था तो ए का वैल्यू निकाला आपने, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये पता चला, देखो सिंपल, एक सेकंड रुको, ये आपको रीचेक करा दिया मैंने, ठीक है, इसको साइड में डालते हैं कि एक्स में मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे एक्स में 61% इन्वेस्ट करना है। तो आज मैं इन्वेस्ट टोटल कितना कर रहा हूँ, 82,600 कर रहा हूँ, जो जाके 2 साल के बाद 1 लाख हो जाएगा। तो 82,600 में एक्स में मेरा इन्वेस्ट होगा 61%, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 50,386 एक्स में इन्वेस्ट होगा, और वाई में कितना इन्वेस्ट होगा 39%, तो 82,600 का 39% 32,214 वाई में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अब एक्स के एक बॉन्ड का वैल्यू 972.73 और वाई के बॉन्ड का वैल्यू 936.52, यहाँ पे अपने करंट मार्केट प्राइस भी निकाला था, ठीक है, ये लोग ने निकाल के दिया हुआ। तो टोटल आप इन्वेस्ट करोगे 50,386, तो टोटल बॉन्ड खरीदोगे कितना, एक बॉन्ड खरीदने के लिए 972.73, तो आप बॉन्ड खरीदोगे 51.80, मतलब 52, आधा पौना बॉन्ड नहीं मिलता, ठीक है। सेम वाई में 82,600 का 39% इन्वेस्ट करोगे 32,214, तो 32,214 936, मतलब 34 बॉन्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है, 34 बॉन्ड आपको खरीदना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना होगा। तो ये आपको समझ में आता है क्वेश्चंस। अभी देखो, अभी आप इसको कैलकुलेट करोगे ना वापस से, अभी देखो यहाँ पे देखो रेगुलर में होता तो मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में इसका भी करेक्शन करवाता था कि 52 बॉन्ड खरीद रहे, फिर इसका कैश फ्लो कितना है, फिर इसका कैश फ्लो कितना है, फिर वो सब करने के बाद आपका टोटल अमाउंट 1 लाख रुपये आपको मिलता था। बट यहाँ पॉसिबल नहीं है सारी चीजें करने का एकदम डिटेल में, आपको बस इतना सब कुछ बता दिया, ये काफी है, ठीक है, इतना आपका एग्जाम ओरिएंटेड इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया।